हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर देगी और आपके थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड बिफोर दैट आई वांट टू से दैट माय चैनल इज नॉट मोनेटाइज्ड एनी मोर, so there won't be any more ads to distract you or disturb you. So I'm not earning any money from this YouTube channel anymore. बट अब हम लोग आते हैं उस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, और वो ये है। पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक आईआईटी एस्पिरेंट था अपने कॉलेज स्कूल टाइम में, और मैं आईआईटी जाना चाहता था पर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर मैं एक ऐसी नॉर्मल कॉलेज में गया, वहाँ से मैंने अपना बीटेक किया, इंजीनियरिंग करी। पर आज मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी होती, आज अगर मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूँगा तो आई वुड हैव गॉट सेलेक्टेड। और उसके पीछे कारण ये है कि मुझे लर्निंग का प्रोसेस नहीं पता था। तो कैसे पता होता, कौन होता है बताने वाला हमको ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता होती, हमारे टीचर्स हमको नहीं बताते हैं, हमारे आस-पास के दोस्त हमको नहीं बताते हैं, तो हमको नहीं पता चलता है कि प्रोसेस कैसे होता है। और कई बार ये प्रोसेस जो है वो इतना सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है कि कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिस चीज़ की वजह से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा सक्सेसफुल होने के लिए। और वो ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो वो जो चीज़ होती है कई बार आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उस चीज़ को पढ़ना छोड़ देते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं सर वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या वो चीज़ मुझे मैं जब से पढ़ रहा था मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी, या फिर मैं वो वीडियो देख रहा था मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स था, मुझे समझ में नहीं आया। कई लोग होता है ना, बोलते हैं कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, या मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है, बायोलॉजी पसंद नहीं है, ज़ूलॉजी पसंद नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आती है। तो उसके पीछे कारण ये है, दे डोंट ट्राई इनफ। बिकॉज़ जब आप जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे तो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर जो होता था वो बेसिकली इंट्रोडक्शन होता था। तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स में क्या होता है कि आप जब उसको पढ़ते हो तो वो ईजी होता है, आपको चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो आपको इंटरेस्ट आता है। पर चौथे पांचवें चैप्टर से जब चीज़ें टेक्निकल होना शुरू होती है तो आप अपनी फिजिक्स की किताब या जो भी आप किताब मैथ्स की पढ़ रहे हो, आप उसे पढ़ना बंद कर देते हो। आप कोई फिल्म की किताब उठाते हो, अगर बहुत टेक्निकल है तो पहले दूसरे चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन होता है उसको पढ़ते हो, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें सिनेमेटोग्राफी आता है, एडिटिंग आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में आता है, आप उसे पढ़ना बंद कर देते हो। और आप उसको कभी सीख नहीं पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर द सीक्रेट ऑफ लर्निंग ये है कि जब भी आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ोगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। और उसपे चीज़ों को जो डेटा होता है, जब आप उसे फिल करते हो तो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। एटलीस्ट कई बार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते हैं, कई बार 6 महीने लग जाते हैं, कई बार साल भर लग जाता है। जैसा कि मैंने किसी वीडियो में बताया था कि मैंने अल्केमिस्ट जब पहली बार उठाई थी पढ़ने के लिए, तो उसको मैंने उठा के फेंक दिया था क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आई थी कि अल्केमिस्ट में क्या है ऐसा जो लोग इसके पीछे इतने पागल हैं कि अच्छी किताब है ऐसा-वैसा करके। हालाँकि 2-3 साल बाद जब मैंने उस किताब को दोबारा पढ़ा तो मुझे और समझ में आई। फिर 6 साल बाद मैंने उसको दोबारा पढ़ा तो मुझे और उसमें से नई-नई चीज़ें पता चली। सो एवरी टाइम आई रीड दैट बुक अगेन एंड अगेन, आई फाइंड समथिंग न्यू इन दैट बुक। जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ऐसा है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उस टाइम पे आप समझने की कोशिश मत करो। अगर आप समझने की कोशिश करोगे आप उसे समझ नहीं पाओगे। जैसे इरोडोव, हम लोग फिजिक्स में इरोडोव पढ़ते थे तो इरोडोव के पहले दूसरे चैप्टर आप बड़े इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तीसरे चैप्टर पे आके आप रुक जाते हो क्योंकि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दिस इज वेयर यू हैव टू स्टिक, दिस इज वेयर यू हैव टू बी रिलेंटलेस, दिस इज वेयर यू हैव टू बी परसिस्टेंट अबाउट गोइंग थ्रू इट। अगर आपको गिटार सीखना है तो ज़ाहिर-सी बात है आप गिटार के 2 ट्यूटोरियल देखोगे जिसमें वो आपको बेसिक्स बताएँगे और आप थोड़ी देर इंटरेस्टेड होगे। उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें टेक्निकल होनी शुरू होंगी और आपको उसमें एफर्ट करना पड़ेगा तो आप उससे पीछे हो गए। उसके पीछे एक और कारण ये भी है कि हमारा जो दिमाग है वो हमें हमेशा रेस्ट मोड की तरफ ले जाता है। वी डोंट वांट टू यूज़ अवर माइंड, और हमारा माइंड आजकल बहुत ज़्यादा पैरालिटिक ज़ोन में आ चुका है, इसलिए क्योंकि हमारे पास गूगल है। हमारे हर प्रॉब्लम का, हर सॉल्यूशन का, जो हर प्रॉब्लम का, लाइफ की क्वेरीज़ का जो सॉल्यूशन है वो हमको गूगल पे मिल जाता है। तो हम बार-बार गूगल पे चीज़ों को सर्च करते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हो, कोई अच्छी चीज़ सीखना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गूगल सबसे पहले किनारे कर देना चाहिए। सोशली डिटॉक्स हो जाना चाहिए थोड़ा हद तक। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हर चीज़ के सॉल्यूशन जानने के लिए। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू रैक योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड इट। जैसे टेस्ला था, टेस्ला वुड थिंक अ लॉट। रात भर वो सोचता था किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में रात भर सोचेगा, ओनली देन ही विल गेट द सॉल्यूशन फॉर इट। सो जो आपका दिमाग है वो इस तरह से वर्क करता है कि जब आप कोई डेटा अपने दिमाग के अंदर डालते हो तो उसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। पर डेटा तो आपको डालना ही पड़ेगा ना। तो जो फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर है, जो कॉन्सिक्वेंट उसके बाद चैप्टर्स हैं किसी भी किताब के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, भले आपको समझ में आए चाहे ना आए। इट डजंट मैटर, क्योंकि वो इवेंचुअली आपको समझ में आने लगेगा। हो सकता है उसमें हफ्ता भर लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए, जो कि आपके दिमाग को प्रोसेसिंग करने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। पर अगर आप उसे पढ़ोगे नहीं तो आप डेटा रिट्रीव नहीं करोगे। अगर आपने डेटा रिट्रीव नहीं किया तो डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा।
आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाहते हो तो इवन दो आपको वो समझ में आए चाहे ना आए, आप उसको कंप्लीट करो। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट समथिंग देन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ सीक्रेट ऑफ लर्निंग विच आई अंडरस्टूड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने आधी आधी पढ़ के छोड़ दी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और ऐसी और सी बहुत सारी किताबें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई फिर भी मैंने खत्म कर दी। कई लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे हमने वो किताब पढ़ी, 3-4 चैप्टर पढ़े उस किताब के, नॉवेल के, उसके बाद हमने कुछ दिन बाद वो किताब उठाई तो हम भूल गए थे कि पहले क्या लिखा हुआ है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं उसको, हम भूल जाते हैं और आगे की चीजें हमें समझ में नहीं आती तो मुझे पढ़ना बंद कर देते हैं। बट डोंट डू दैट। If you pick a book, finish it completely. If you are watching a movie, even if you don't understand it, finish it completely because it is going to make sense to you. अब्बास कियारोस्तामी की एक फिल्म है टेस्ट ऑफ चेरी, जब मैंने पहली बार देखी थी मुझे वो पिक्चर वो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। बट जब कॉन्जिक्यूटिव व्यूइंग हुई उस पिक्चर की, मैंने कई बार वो फिल्म देखी, तब जाके वो फिल्म स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी कि फिल्म मेकर कहना क्या चाहता है। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्मों के अलग अलग तरीके होते हैं, फिल्म मेकर्स के अलग अलग तरीके होते हैं आपको फिल्म दिखाने के। कुछ फिल्म मेकिंग ऐसी होती है जो स्पून फीडिंग होती है, जिसमें आपको सारी चीजें तुरंत समझ में आती हैं, पर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें आपको चीजें तुरंत समझ में नहीं आती हैं, पर आप उसको जब दोबारा देखोगे तिबारा देखोगे तब आपको समझ में आएंगे। एंड देयर कम्स द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन। द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर प्रोसेस। You repeat doing the same thing again and again, and you become better at it. अगर कोई किताब है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की जो आप पढ़ना चाहते हो, या कोई ऐसे आर्ट है जो लर्न करना चाहते हो, पेंटिंग है, गिटार है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप जब उस पर रिपीटेडली लगातार काम करोगे ओनली देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट। यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बाय द फर्स्ट गो। डोंट ट्राई टू थिंक दैट एज यू आर कलेक्टिंग द डेटा for your art, you will understand it immediately. It takes time. Your mind needs time to process the data. So if you are reading a book, complete it. Within month or 2 months, you will start to understand it. It will start making sense to you. कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये बाथरूम में बैठा हूँ एंड कोई किताब का पुराना चैप्टर है या कोई एक पुरानी थ्योरी है जो मुझे कभी समझ में नहीं आई थी, स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू मी। और जैसे सिगमंड फ्रॉइड की आप पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, योर ड्रीम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ all the data that you have collected in your life, all the books that you have read, all the visualizations that you have created, all the experiences that you have. And that is what culminates to one point where you start to make sense out of them. तो जब भी आप कुछ पढ़ने की कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो, then don't stop before you finish it, even if you understand it or don't understand it. That is why, जैसा कि मैं अपने बाकियों से बताता हूँ, this task sheet वाला जो चीज है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि that is where I stop focusing on whether I'm understanding something or not. Now I focus more on whether I am able to finish it or not. If I have put a goal कि मुझे stocks पढ़ने हैं और मैं उसके 100 वीडियोस देखूंगा और मुझे एक भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, even though I will finish watching 100 stock films or stock videos on YouTube, after that I will start to, it will start to make sense to me because everything will start connecting. My mind is continuously processing the data. In a course of 2-3 months in which I have watched 100 to 200 videos, my mind will be processing the data of the first video that I have seen, and it will start to make sense to me eventually. But if I believe कि मैं जिस टाइम पढ़ रहा हूँ उसी टाइम वो सेंस बनना चाहिए, उसी टाइम अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, that is not going to happen. You have to understand how your mind works. Your mind works just like your computer. If you look at computer, it works the same way. जैसे हम लोग बात करते हैं ना कॉन्शियस मेमोरी, सब कॉन्शियस मेमोरी की, तो कॉन्शियस मेमोरी हमारा वो पार्ट होता है जिसको हम कैश मेमोरी कह सकते हैं कंप्यूटर में। यहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर होता है, वही डेटा स्टोर होता है जो मैं उस वक्त रेलिवेंट होता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो कोडिंग होती है जो आपके ग्राफिक यूजर इंटरफेस के पीछे दिखती है, जो आप कंप्यूटर चलाते हो, माउस घुमाते हो, आइकॉन्स पे क्लिक करते हो, दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। पर वो भी एक कोड का हिस्सा होते हैं। जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हो तो पीछे एक कोड की चेन रन करती है, उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। वो कोड की चेन हमें दिखाई नहीं पड़ती है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। When you try to retrieve some data, your subconscious mind is making an effort to get that data for you, and it puts it into your cache memory. That is your logical mind, that is your conscious mind, and that is where you start using it. So first of all, you have to collect the data. Read as many books as possible, even if you don't understand it. Watch as many films as possible, even if you don't understand it. If you want to learn a language like Japanese, Italian, French, of course you're not going to understand it. You haven't never read that language. You're not accustomed to that language. You're not born in the country where that language is used. But if you watch the videos again and again of those, or tutorials of those languages again and again, and you keep watching them, even if you don't understand it, your mind will keep registering that data, and the data will eventually start to process, and it will start to make sense in some time. But you have to keep the patience, and this is where the patient things comes in. You have to be patient about everything that you're doing. Patience is the virtue. Most of the people today don't have the patience. They want to do the things immediately. I think you should stop doing that, and instead of that,
focus on just collecting the data initially. Once you collect the data, then you will know what to do with it. तुम्हें अगर एक रेत का महल बनाना है तो पहले रेत कलेक्ट करनी पड़ेगी. That moment रेत is not going to make a structure out of itself. वो सिर्फ एक रेत का ढेर होगा, वो क्ले का ढेर होगा, वो सैंड का ढेर होगा. But then when you have all the equipments, when you have all the chisels and the equipments, iron instruments and everything that you equipment that you need to build a sand castle, जब आपके पास मिट्टी है, आपके पास इक्विपमेंट है, तब आप जाके उसका सैंड कैसल बनाओगे. पहले तो ना बना लोगे. Without nothing, you will have nothing. And that is also where the idea originates. You need to know a lot of ideas just to get one idea. What are ideas? Ideas are subplots of other ideas. When you get a lot of ideas, when you watch a lot of films, a part of that film, a subplot of that film becomes the core story of your film. You cannot think that मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ देखूंगा नहीं, मैं कुछ लर्न नहीं करूंगा, उसके बाद मुझे अच्छे आइडियाज आ जाएंगे. I will become a good filmmaker, I will become a good artist, or I will become a good learner, or I will become an educator. That is not going to happen. You cannot become intellectual with nothing in your mind. You have to fill the data, and when you are in your 20s, this is what you should do, because when you keep filling your data in your 20s and your teenage time with the data, तो 30s में आपको जाके हेल्प होनी शुरू होती है. वो everything starts to get connected, and nothing that you do goes purposeless. Everything has a reason behind it. Everything that you're doing, maybe at the moment it does not make any sense why you're doing it, but it will eventually start to make sense when you will give enough time to it. So this was my vlog for today. I hope you understand it. मैंने कोशिश करी है इसको जितने अच्छे शब्दों में समझा सकता हूँ समझाने की. आई होप आपने वीडियो पूरा देखा है. अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन प्लीज मुझसे पूछिए, मैं उसके आपको जवाब देता हूँ. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.